गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, और इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक अचूक और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको इस बड़ी एकादशी पर करना चाहिए। कार्तिक माह को धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्वकारी बताया गया है, क्योंकि इसी महीने में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व कार्तिक मास के ये प्रमुख त्यौहार हैं। कार्तिक माह में ही ये प्रमुख त्यौहार आते हैं। कार्तिक माह में लक्ष्मी पूजा, भगवान श्री विष्णु की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2021 रविवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है। इसी कारण से इस एकादशी को विशेष कार्य माना गया है। पंचांग के अनुसार चातुर्मास का आरंभ 20 जुलाई 2021 को हुआ था। मान्यता है कि चातुर्मास में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, तो 14 नवंबर 2021 को देव उठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का समापन भी हो जाएगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन काल भी समाप्त हो रहा है। मान्यता यह है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। इसी के साथ चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होने से शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। शास्त्रों में तुलसी जी को बहुत ही पवित्र माना गया है। एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का जो व्रत है उसका वर्णन महाभारत की कथाओं में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। इसके ही चलते युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। देव उठनी एकादशी प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर को दिन में 1:10 से 3:19 पर। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करने से धन धान्य में बरकत होती है। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और देव उठनी एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा सुनने मात्र से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो शास्त्रों में इसकी महिमा कितनी बताई गई है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि देव उठनी एकादशी पर जब भगवान शयन काल से जागते हैं तब भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का जो उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वो आपके जीवन में अतिशीघ्र शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना, और तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। कहते हैं हर भोग में अगर हम तुलसी दल डालते हैं तो ही भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं उस भोग को। अगर तुलसी दल के बिना हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी जी के पत्ते यानी कि तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने मात्र से 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं। किसी कारणवश शरीर की अनुकूलता नहीं होती है, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हो सके तो इस एकादशी का व्रत तो आपको जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको ये उपाय तो जरूर करना है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही पापों का अंत माना जाता है। पद्म पुराण में भी उल्लेखित है कि जहाँ पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर त्रिवेद यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। का मतलब यही है कि तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इस एकादशी पर आपको ये उपाय करना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको काले तिल और सफेद तिल लेना है।
देखिए, अगर आपके घर में काले तिल है तो काले तिल भी ले सकते हैं, अगर सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, अगर दोनों हैं तो दोनों आप ले सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, 11 तिल के दाने लेना है। अगर आपके पास दोनों तिल हैं तो 5 काले तिल के दाने ले लें और बाकी के जो 6 हैं वो सफ़ेद तिल के दाने ले लें। जो तिल है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। काले तिल, सफ़ेद तिल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। तो भगवान प्रसन्न मुद्रा में है तो इनको तिल आपको अर्पण करना चाहिए। देखिए कैसे करना है हम आपको इस वीडियो में अंत तक बता देंगे। आपको क्या करना है, 11 तिल के दाने लेना है। अब ये जो पूजा होगी ये आपको सूर्यास्त के बाद करनी है, सूर्यास्त के पूर्व नहीं करना है। देव उठनी एकादशी पर सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का बना भी सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप आटे का दीपक लेते हैं, बिना नमक का आटा मड़ा हुआ होना चाहिए और उसी का दीपक होना चाहिए, और उस दीपक का भी उपयोग आप कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको घी मिलाना है, घी में 1 चुटकी आपको हल्दी मिलाना है और उसके बाद आपको घी प्रज्वलित करना है। घी प्रज्वलित आपको तुलसी जी के वहाँ पर ही करना है। बस एक बात को आप ध्यान रखें कि आपको दीपक के नीचे आपको या तो एक प्लेट रख देनी चाहिए या तो आप लाल कपड़े के ऊपर उस दीपक को रख दें। ये बात ध्यान रखना है, आपको खाली दीपक नहीं रखना है। अब दीपक की जो बाती होगी, जो जलेगी, जो प्रज्वलित होगी, उसकी जो दिशा होगी वो पूर्व होगी। पूर्व जो है वो भगवान विष्णु की दिशा है, तो भगवान विष्णु की दिशा में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आप 1 चुटकी जो हल्दी मिलाएंगे उससे आपके आसपास का वातावरण पवित्र होगा और आपके आसपास के जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएगी। अब आपको 11 तिल के दाने लेना है और हर एक तिल के दाने पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। 11 तिल के दाने 11 बार हर एक पर जाप करेंगे तो कम से कम 121 जाप आपके होंगे। और आप ये जो दाने हैं ये एक एक करके आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। और ध्यान रखें, दीपक पहले ही आप प्रज्वलित कर लेंगे और ये क्रिया आपको करना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु, माता तुलसी, माता लक्ष्मी को आपको प्रणाम करना है। जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर खड़े होकर के आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है, यानी कि 1 माला का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है, वहीं पर खड़े होकर के, अगर आपके वहां पर जगह है तुलसी जी की परिक्रमा कर सके तो बहुत ही उत्तम बात है, नहीं है तो आप वहीं पर आपको सीधा घूम करके आपको करीब 7 परिक्रमा करनी है और हर एक परिक्रमा में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, 7 परिक्रमा में 7 बार आपको जाप करना है। फिर वापस आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आपके दुख दारिद्र्यता को दूर करने की प्रार्थना करना है। भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, बड़े ही भक्तिभाव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन को उत्तम पवित्र बनाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। पीरियड्स के दौरान ये उपाय आपको नहीं करना है, ना ही तुलसी जी के आसपास आपको भटकना है, ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक विशेष बात यह है कि एकादशी है और रविवार भी है, तो तुलसी जी को स्पर्श तो भूल कर भी आपको नहीं करना है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तुलसी जी में आज के दिन आपको जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ रविवार का दिन भी है और रविवार के दिन भी जल अर्पित नहीं करते हैं, तो विशेषकर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और आज के दिन आपको चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। ये हर एक तिल आपकी जीवन की समस्याओं का अंत करेंगे, आपके जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। और तुलसी जी भगवान विष्णु की हरि प्रिया है, तो आपको ये उपाय आपके जीवन की समस्याओं का अंत करेगा। आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।